Good morning, students. Today's topic is temporomandibular joint. What is temporomandibular joint? It is a synovial joint that is of condylar variety. Synovial joint जॉइंट्स बॉडी में बेसिकली जो अगर कैटेगरी स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो जॉइंट्स का कैटेगरी तीन टाइप में रहता है, फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस एंड देन द साइनोवियल वन. एंड उसमें साइनोवियल में भी देर आर अ नंबर ऑफ जॉइंट्स अराउंड बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिकली 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, जिसमें से एक टाइप है कॉन्डाइलर वेराइटी. सो दिस कॉन्डाइलर वेराइटी ऑफ जॉइंट, दिस temporomandibular joint is a synovial joint or a condylar joint which is a type of synovial joint. Synovial joint basically जनरल एनाटॉमी में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा है कि synovial joint is a type of joint where there is a membrane known as or called as synovial membrane is there which covers the two bones forming the joint. तो जो आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं उसको कवर करते हुए, इनकैप्सुलेटेड करते हुए एक मेम्ब्रेन होता है जिसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, और उसमें विदिन दैट कैप्सूल थोड़ा सा फ्लूइड होता है, दैट इज कॉल्ड एज साइनोवियल फ्लूइड. सो जॉइंट हैविंग द साइनोवियल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज साइनोवियल जॉइंट. और उसमें वेराइटीज़ हैं कुछ, जैसे हिंज जॉइंट इज़ अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, कॉन्डाइलर टाइप इज़ अ कॉन्डाइलर variety is a type of synovial joint, condylar joint. Then we have the ball and socket joint. तो ऐसे 6 वेराइटीज़ हैं जो कि synovial joint के अलग अलग जो बॉडी में पाए जाते हैं. सो टॉकिंग अबाउट temporomandibular joint, so temporomandibular joint is a condylar variety of synovial joint. And अब इसके आर्टिकुलर सर्फेसेस का अगर बात करें, टॉकिंग अबाउट इट्स आर्टिकुलर सर्फेसेस, सो द अपर आर्टिकुलर सर्फेस, the upper articular surface, this is the upper articular surface of the temporomandibular joint, and this is formed by the following parts of the temporal bone. This is the temporal bone. So the following parts of temporal bone will form the articular surface, the upper articular surface of temporomandibular joint. क्या क्या पार्ट हो सकते हैं पहली बात करेंगे हम यहाँ पे. लेबल्ड है कि नहीं पता नहीं, बट मैं बताता हूँ. आर्टिकुलर एमिनेंस, दिस इज द आर्टिकुलर एमिनेंस. सो आर्टिकुलर एमिनेंस यहाँ पे, दिस इज द आर्टिकुलर एमिनेंस. देन वी हैव द एंटीरियर पार्ट ऑफ द मैंडिबुलर फोसा. मैंडिबुलर फोसा यहाँ पे नहीं दिखा, लेबल्ड है. अगेन यस, लेबल्ड है यहाँ पे, देखो, दिस इज मैंडिबुलर फोसा. सो मैंडिबुलर फोसा, दिस इज मैंडिबुलर फोसा, दिस होल, दिस इज मैंडिबुलर फोसा. एंड यहाँ जो एमिनेंस या प्रोट्यूबरेंस जो है, जिसे एक उभार कहते हैं, सो द आर्टिकुलर एमिनेंस and the mandibular fossa will form the upper articular surface of this temporomandibular joint. This hole, जहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, this hole is the mandibular fossa and articular surface, articular eminence यहीं पे there is articular eminence. Talking about the inferior articular surface, so inferior articular surface जो है वो mandible से बनेगा, basically head of the mandible. So this is the head of the mandible forming the inferior articular surface of the temporomandibular joint. And in between these two surfaces there is a disc. This is the articular disc. अभी इसके बारे में सेपरेटली हम एक स्लाइड में बात करेंगे. So this articular disc will divide this whole joint cavity into the upper cavity or the अपर पार्ट. ये जो इस कैविटी की अगर बात करें तो जो ये अपर कैविटी, अपर पार्ट ऑफ द कैविटी एंड लोअर कैविटी या इंफ्रा आर्टिकुलर डिस्क जो पार्ट होगा, दैट इज द लोअर पार्ट ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट कैविटी. सो आर्टिकुलर डिस्क के बारे में हम अभी आगे और डिटेल में बात करेंगे. अभी आर्टिकुलर सर्फेसेस के बारे में क्लियर है. अपर आर्टिकुलर सर्फेसेस विल बी फॉर्म बाय द आर्टिकुलर एमिनेंस एंड द होल ऑफ द मैंडिबुलर फोसा. देन the lower articular surface will be formed by the head of the mandible. Okay, now talking about ligaments, so there are 4 ligaments which will support this joint ligaments. अगर जनरल एनाटॉमी फिर से थोड़ा सा याद करो तो लिगामेंट्स क्या होते हैं. लिगामेंट्स बोन टू बोन अटैचमेंट्स के लिए जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो फाइब्रस बैंड्स हैं, वो लिगामेंट्स हैं. तो वो जो लिगामेंट्स हैं वो हर जॉइंट्स के पास कुछ लिगामेंट्स देखने को मिलते हैं. तो यहाँ पे इन केस ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट यू हैव 4 लिगामेंट्स.
आउट ऑफ दोज 4 लिगामेंट्स, जो येलो वन देखो, ये येलो कलर से दिखा रहा है जॉइंट कैप्सूल, दिस द जॉइंट कैप्सूल और द फाइब्रस कैप्सूल एंड द लेटरल लिगामेंट, ये दो जो हैं येलो एंड ग्रीन वन, दिस एंड दिस, these are the true ligaments, these are the true ligaments or the main ligament of this temporomandibular joint, whereas sphenomandibular ligament and stylomandibular ligament, ये जो दो ligament हैं, this is the sphenomandibular ligament and this is the stylomandibular ligament. तो दिख रहा है क्यों बोला जा रहा है, देखो स्फेनॉइड, स्पाइन ऑफ स्फेनॉइड से अटैचमेंट ले रहा है, स्पाइन ऑफ स्फेनॉइड से अटैचमेंट ले रहा है ये जो लिगामेंट है, that is the sphenomandibular ligament. It attaches from the spine of the sphenoid superiorly, and inferiorly it will attach to the lingula. This is the, ये यहाँ पे lingula, यहाँ पे mandibular foramen है. So in the mandibular foramen के पास एक triangular सा area है, that is called as lingula of the mandible. So lingula of the mandible पे जाके inserted है. This is sphenomandibular ligament. And stylomandibular ligament, as the name itself suggests, ये देखो styloid process से attach हो रहा है superiorly above, ये जो है वो lateral surface of the styloid process से attach हो रहा है, and inferiorly अगर बात करें below, तो it will attaches to the angle and posterior border of the ramus of the mandible. This is the ramus of the mandible. So posterior border and angle, this angle of the ramus of the mandible and posterior border, उस पे जाके नीचे lower साइड में अटैचमेंट ले रहा है. दिस स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट. दीज आर द एसेसरी लिगामेंट्स. तो एसेसरी लिगामेंट्स को मैंने पहले डिस्क्राइब कर लिया. अब मेन जो लिगामेंट है उसकी बात कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द जॉइंट कैप्सूल, और नो इट इज ऑल्सो नोन एज फाइब्रस कैप्सूल. सो दिस फाइब्रस कैप्सूल, दिस इज बेसिकली अटैच्ड टू द आर्टिकुलर ट्यूबरकल और द आर्टिकुलर एमिनेंस. आर्टिकुलर ट्यूबरकल यहीं पीछे पास में आर्टिकुलर ट्यूबरकल. देन the whole circumference of the mandibular fossa, देखो पूरा mandibular fossa में, this whole is the mandibular fossa. So whole circumference of the mandibular fossa, the articular tubercle and the squamotympanic fissure, वो यहाँ labeled नहीं है, squamotympanic fissure यहीं पास में. So यहाँ पे superiorly attached है this joint capsule or fibrous capsule, and inferiorly it will attach to the neck of the mandible. This is the neck of the mandible. So inferiorly it is attached to the neck of the mandible. यहाँ देखो labeled है neck. So neck of the mandible पे inferior attachment है. This fibrous capsule, this basically this is lined by the synovial membrane. This fibrous capsule जो है, यही capsule पूरा synovial membrane से lined है. And this synovial membrane not only lines this fibrous capsule but also lines till the neck of the membrane. तो पूरा ये जो जॉइंट कैप्सूल और द फाइब्रस कैप्सूल है, दिस इज एनक्लोज्ड थ्रू विदिन द साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ दिस टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट. नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड मेन लिगामेंट, दैट इज द लेटरल लिगामेंट और ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट. Okay, so this lateral or temporomandibular ligament, this basically is there to strengthen this fibrous capsule और joint capsule. मतलब strength के लिए, इस कैप्सूल के स्ट्रेंथ के लिए, इस जॉइंट के को अपनी इंटीग्रिटी इस जॉइंट की मेंटेन रखने के लिए, मूवमेंट्स के दौरान कोई डिसलोकेशन ना हो, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, रीइंफोर्स करने के लिए फाइब्रस कैप्सूल को दिस लेटरल लिगामेंट और टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट इज देयर, विच इज अटैच्ड अबव टू द आर्टिकुलर ट्यूबरकल. यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिस इज आर्टिकुलर ट्यूबरकल, जहाँ मैंने कर्सर मूव कर रहा हूँ यहाँ, दिस. So it is above this lateral ligament will be attached to the articular tubercle, and below it will attach to the posterolateral aspect of the neck of the mandible. ये neck है, this is the posterolateral aspect of this neck of the mandible. So inferiorly this lateral ligament is attached to the posterolateral aspect of the neck of the mandible. Okay. एंड ये जो अटैचमेंट है, ये लेटरल लिगामेंट का मैंने बताया, इसका इंपॉर्टेंस यही है कि ये जो जॉइंट कैप्सूल और फाइब्रस कैप्सूल है, इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए, इसको सपोर्ट देने के लिए, ये दूसरा लिगामेंट, मेन लिगामेंट ऑफ दिस टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट इज देयर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट और द लेटरल लिगामेंट. ओके, सो दिस इज all about the 4 ligaments of this temporomandibular joints.
Now, talking about articular disc. So, articular disc is nothing but an oval fibrous plate, oval fibrous plate, which basically divides the joint cavity into two compartments, the upper compartment एंड द लोअर कंपार्टमेंट. दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रहा है ये टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट की कैविटी को. एंड ये जो आर्टिकुलर डिस्क है, ये आर्टिकुलर डिस्क बेसिकली मतलब अब जब हम मूवमेंट्स पढ़ेंगे तो मूवमेंट्स में देखेंगे कि जब आप कोई भी ग्लाइडिंग मूवमेंट, मतलब ग्लाइडिंग का मतलब समझ रहे हो आप, स्लाइड करना, कोई भी ग्लाइडिंग मूवमेंट है दैट विल बी परमिटेड थ्रू दिस अपर कंपार्टमेंट. जो कंपार्टमेंट है अपर कंपार्टमेंट, मूवमेंट्स बेसिकली दो, जब हम मूवमेंट पढ़ेंगे टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट का तो उसमें ये जान लो अभी से कि क्योंकि यहाँ डिस्क की बात कर रहे हैं कि ये जो दो कंपार्टमेंट बट रहे हैं इसी में मूवमेंट डिवाइड होता है. सो मूवमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज अपर, मतलब इस डिस्क के ऊपर के कंपार्टमेंट और डिस्क के नीचे के कंपार्टमेंट के हिसाब से मूवमेंट डिवाइडेड होता है. तो ग्लाइडिंग मूवमेंट का अगर बात करें तो ग्लाइडिंग ऑफ दिस मैंडिबल और द लोअर जॉ विल बी फैसिलिटेटेड बाय दिस अपर कंपार्टमेंट ऑफ द जॉइंट, वेयर एज the lower compartment will basically help in rotatory movement में chewing के दौरान. so rotation में और gliding दोनों में upper compartment only facilitate gliding movement but lower compartment will facilitate rotation as well as gliding movement. so ऐसे movement divided है और ये जो movement है ये facilitate होगा with the help of this articular disc. इस आर्टिकुलर डिस्क, या आर्टिकुलर डिस्क जो है वो थोड़ा थोड़ा मूव करता है. अच्छा, स्ट्रक्चर्स का अगर बात करें, टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस आर्टिकुलर डिस्क. सो इट हैज़ अ कॉन्केवो कॉन्वेक्स सुपीरियर सरफेस, कॉन्केवो कॉन्वेक्स, ओके. सो कॉन्केवो कॉन्वेक्स सुपीरियर सरफेस. एंड देन अगर नीचे की सरफेस की बात करें तो ये देखो, इट्स इज concave surface, inferior surface is concave and superior surface is concavo convex, okay, concavo convex. so अब इसका बात करें ये तो surfaces का बात हुआ. paths का बात करें, so it has an anterior extension followed by an anterior band, then it has an intermediate zone followed by the posterior band. Posterior band is continued posteriorly towards the external auditory meatus and will divide into the upper lamina and the lower lamina. So posterior band has two laminas, the upper lamina and the lower lamina. और ये जो डिस्क है बेसिकली ये लेटरल टेरिगॉइड का प्रिमिटिव इंसर्शन है. ये लेटरल टेरिगॉइड मसल दिख रहा है. सो इसका ये जो डिस्क है बेसिकली ये प्रिमिटिव इंसर्शन ड्यूरिंग फीटल लाइफ लेटरल टेरिगॉइड का इंसर्शन शो कर रही है ये आर्टिकुलर डिस्क. ऐसा यहीं पे ऐसा ही लेटरल टेरिगॉइड जो कोर्स इस आर्टिकुलर डिस्क का है वैसा ही इन फीटल लाइफ लेटरल टेरिगॉइड मसल का इंसर्शन होता है. नाउ we will talk about relations of temporomandibular joint. so relations में lateral relations का बात करेंगे. lateral मतलब outer most से चलते हैं. so we will have the skin and superficial fascias. skin, superficial fascia, deep fascia हो गया. उसके बाद we will have the parotid gland, yes, the parotid gland, and then we will have the temporal branches of this facial nerve. तो ये आपको अगर लेटरल रिलेशंस डिफाइन करना है, यू विल हैव टू राइट द स्किन, द फेशियाज, द पैरोटिड ग्लैंड एंड लास्टली द टेम्पोरल ब्रांचेस ऑफ द फेशियल नर्व. मीडियल रिलेशंस का अगर बात करें तो मीडियली वी हैव अ टिम्पैनिक प्लेट, जो कि यहाँ पे एक टिम्पैनिक प्लेट होता है जहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को सेपरेट करता है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को अलग करता है दूर, मतलब इस जॉइंट से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और जॉइंट के बीच में देयर इज अ टिम्पैनिक प्लेट. तो एक तो वो रिलेशन हो गया जो यहाँ लेबल्ड नहीं है, मेंशन नहीं है. देन वी हैव द स्पाइन ऑफ द स्फेनॉइड, ओके, द स्पाइन ऑफ द स्फेनॉइड अलॉन्ग विद द स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट, अपर पार्ट ऑफ द स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट और अपर एंड ऑफ द स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट. Then we have the auriculotemporal nerve. यहाँ labeled है, yes, auriculotemporal nerve. So this is the auriculotemporal nerve. So the auriculotemporal nerve along with the cauda tympani, यहीं पे पास में cauda tympani. So auriculotemporal nerve and the cauda tympani. And lastly we have the middle meningeal artery. So these are the medial relations of the
टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, मतलब ये देखो सेक्शन काट कटाया बोन का, तो यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ जॉइंट है, ये सेक्शन काट गया था जॉइंट के मीडियल यानी टुवर्ड्स मिड लाइन, जॉइंट के मीडियल जो है रिलेशंस हैं वो डिफाइन किया अपन ने. स्पाइन ऑफ द स्फेनॉइड अलोंग विद द अपर पार्ट ऑफ द स्पेनोमैंडिबुलर जॉइंट लिगामेंट, वी हैव द ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, वी हैव द कॉर्डा टिम्पैनी, वी हैव द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, and we have a tympanic plate which separates this the joint from the uh, internal carotid artery. Now talking about anterior relations, so anterior relations will be the lateral pterygoid muscle, the lateral pterygoid muscle, and the artery and nerve to the masseter, artery and nerve, this is the nerve to the masseter, yes, and here is the artery to the masseter, ये जो अंदर जा रही है, तो this is the artery to the masseter, this is the nerve to the masseter. So artery to the masseter and nerve to the masseter along with this lateral pterygoid will be anterior to the temporomandibular joint. Talking about posterior relations, तो posterior relations का बात करें, we have the superficial temporal vessels, the superficial temporal artery, yes, the superficial temporal artery and the superficial temporal vein, the superficial temporal artery, the superficial temporal vein, we will have the parotid gland, and last but not the least we will have the auriculotemporal nerve. So ये चार structures जो हैं वो यहाँ पे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के पीछे posterior relations में डिफाइन करेंगे. Now superior relations, talking about superior relations, so you have to remember only two basic structures, the middle meningeal vessels, the middle meningeal artery, यहीं पे artery और यहीं पे veins हैं, veins का figure यहाँ नहीं है, so the middle meningeal vessels and the middle cranial fossa, this green colored section is the middle cranial fossa. जब base of the skull पढ़ा होगा तो उसमें आपने fossa तीन fossa में divided है, the anterior cranial fossa, the middle cranial fossa and the posterior cranial fossa. So the anterior cranial fossa, the middle cranial fossa and the middle meningeal artery will be will be in the superior relation of temporomandibular joint. Last but not the least, talking about inferior relations, which will be the maxillary vessels. यहाँ पे TM joint और उसके नीचे ये देखो यहाँ पे TM joint exactly जहाँ transverse facial vessels हैं, यहीं TM joint के लेवल पे ही ये transverse facial vessel जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं. सो यहीं उसके जस्ट नीचे यहाँ पे दिस इज द maxillary vessel, maxillary artery and maxillary vein. So these maxillary vessels will be in the inferior relation of the temporomandibular joint. Now talking about arterial supply, so arterial supply of temporomandibular joint will be through superficial temporal artery and the maxillary artery. तो ये जो maxillary artery और ये superficial temporal artery, इसी से यहाँ जॉइंट देखो, यहाँ जॉइंट का लोकेशन दिख रहा है, तो ये सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी से ब्रांचेस हैं कुछ और कुछ मैक्सिलरी आर्टरी से ब्रांचेस मिलेंगे, दैट विल सप्लाई द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट. तो ये दो आर्टरीज का नाम याद रखना है, द मैक्सिलरी एंड द सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी. वेनस ड्रेनेज का भी बात करें तो सिमिलर, जैसा कि आर्टरी में पड़ा वैसे ही वेनस ड्रेनेज है, द सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन एंड द मैक्सिलरी वेन. These both will drain the venous blood from this temporomandibular joint. Now talking about the nerve supply, so nerve supply की बात करेंगे तो nerve supply जो है वो देखो यहाँ पे anterior division of the trunk of mandibular nerve का जो trunk है उधर देखो उसका दो डिवीजन है, एंटीरियर और पोस्टीरियर. तो एंटीरियर डिवीजन से मेसेट्रिक ब्रांच और नर्व टू मेसेटर. So this mesenteric branch will supply the TM joint and this auriculotemporal nerve that was in the posterior relation of the TM joint will supply the temporomandibular joint. So two nerves, जो nerves हैं वो ध्यान रखना है कौन कौन सी, the mesenteric branch of the mandibular nerve, that is the anterior, ये जो branch है वो anterior division of the mandibular nerve है, and auriculotemporal nerve. These two nerves will supply the temporomandibular joint. Now last but not the least, the movements of temporomandibular joint. So movements की अगर बात करते हैं तो देखो चार बेसिक मूवमेंट्स हैं, द डिप्रेशन, एलिवेशन, रिट्रैक्शन एंड प्रोट्रूजन. डिप्रेशन मतलब कि मैंडिबल का नीचे जाना, ये एरो देखो, एरो से मूवमेंट समझो. सो दिस इज द डिप्रेशन. दिस डिप्रेशन इज बेसिकली ड्यू टू द लेटरल टेरिगॉइड मसल, यहाँ लिखा नहीं है सो याद रखना. सेकेंडरी डिप्रेशन जो है वो तो ग्रेविटी की वजह से कॉज होता है नो डाउट, बट प्राइमरीली
the lateral pterygoid muscle will create or initiate depression of the mandible, helping the mouth to open. So opening of the mouth or depression will be due to the lateral pterygoid muscle, and secondarily due to the gravity. And lateral pterygoid muscle will be helped by the digastric, the geniohyoid and the mylohyoid muscles. तो ये muscles along with the lateral pterygoid will help the mandible to depress or mouth to open. Now, to close the mouth or to elevate the mandible, yes, this one, the ये जो एरो है देखो upwards, यानी तो mandible को elevate करना है, elevation देना या closing of the mouth, that will be done through temporalis muscle, the masseter and the medial pterygoid. All these three muscles will help the mandible to elevate, or while closing the mouth these muscles will help. रिट्रैक्शन का बात करें, इफ मतलब पुशिंग द मैंडिबल बैकवर्ड्स or retracting the mandible backwards, the retraction will be initiated with the help of posterior fibers of the temporalis, deep part of the masseter and geniohyoid and digastric muscle. So these muscle will help in retraction of the mandible, and protrusion will be again facilitated by the lateral pterygoid and assisted by medial pterygoid. So lateral and medial pterygoid both will help in the protrusion of the mandible. एंड वन मोर मूवमेंट जो कि यहाँ पे नहीं मेंशन्ड है, दैट इज़ द साइड टू साइड मूवमेंट. दिस साइड टू साइड मूवमेंट बेसिकली जब हमने मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन पढ़ा तो उसमें पढ़ा था कि साइड टू साइड मूवमेंट जो है वो कैसे फैसिलिटेट होगा, कि अगर आपको लेफ्ट साइड में चिन, जिस साइड में चिन आपको मूव करना है, so if your chin, if you want to move your chin towards left side, then that movement will be facilitated by the left lateral pterygoid, same side of lateral pterygoid and opposite side of medial pterygoid. So left lateral and right medial pterygoid will help you to move your chin towards left side, and vice versa उल्टा हो जाएगा. If you want to move your chin towards your right side, then right lateral pterygoid and left medial pterygoid will facilitate you or will facilitate this movement of your chin towards right side. Now, last but not the least, we will discuss about two important clinicals of this TM joint. So temporomandibular joint या कोई भी joint में सबसे पहला जो clinical है वो dislocation आता है. कोई भी joint है वो अपनी जगह से dislocate हो सकता है. देखो आप यहाँ पे समझो कि दिस इज़ द ग्लेनॉइड फोसा और द मैंडिबुलर फोसा. तो ये जो मैंडिबुलर फोसा है, दिस इज़ द राइट अपर आर्टिकुलर सरफेस. तो द हेड ऑफ द मैंडिबल और मैंडिबुलर कॉन्डाइल जो लेवल्ड है यहाँ पे, इट शुड बी हियर. यहाँ इस फिगर में देखो, इट इज़ डिसलोकेटेड एंटीरियरली. बेसिकली द डिसलोकेशन ऑफ द मैंडिबल ये कब होता है, जब एक्सेसिवली माउथ ओपन कर रहे हैं ड्यूरिंग कन्वर्जेंस, फिट्स, दौरा पड़ता है या कभी कोई इंजरी होता है जिसकी वजह से ये जो हेड ऑफ द मैंडिबल और द मैंडिबल का जो ये मैंडिबुलर कॉन्डाइल है, दिस बेसिकली एक तरफ या दोनों तरफ ये स्लिप हो सकता है, या तो आगे या पीछे या साइड्स में स्लिप हो सकता है. ज़्यादातर देखा जाता है कि ये मैंडिबुलर कॉन्डाइल जो है वो आर्टिकुलर एमिनेंस के आगे, फॉर एंटीरियर टू द आर्टिकुलर एमिनेंस, ये स्लिप हो जाता है. सो दिस इज़ द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ डिसलोकेशन. और इस डिसलोकेशन को रिड्यूस करने के लिए जो तरीका होता है वो क्या है कि देखो, आप जॉ को, लोअर जॉ को और मैंडिबल को डिप्रेस करो. एक थम अपना उस मैंडिबल को होल्ड करो वाइल इंसर्टिंग योर थम टू इनसाइड द माउथ. डिप्रेस करना है जॉ को एंड थम को प्लेस करना है इन बिटवीन द अपर एंड द लोअर जॉ. ओके, एंड आफ्टर प्लेसिंग द थम इन बिटवीन द अपर एंड द लोअर जॉ, उसी के साथ उसी टाइम में, सेम टाइम में चिन को एलिवेट करना है. सो देखो, पहले माउथ को, यहाँ एरोस से समझो, माउथ को पहले ओपन किया, यानी मैंडिबल को नीचे पुश किया, अपने थंब से पीछे की तरफ पुश किया, देन पोस्टीरियरली थोड़ा सा पुश किया, एंड साथ ही साथ लास्टली उसी एट द सेम टाइम में चिन को एलिवेट किया. तो जिसकी वजह से दिस हेड ऑफ द मैंडिबल, दिस विल स्लाइड बैक इनटू दिस ग्लेनॉइड फोसा और द मैंडिबुलर fossa. So ये देखो, return back to its normal position. So this डिसलोकेशन ऑफ मैंडिबल, और बेसिकली जो डिसलोकेशन है वो एंटीरियरली डिसलोकेट बहुत कॉमनली होता है, एंड दिस इज द प्रोसीजर टू रिड्यूस द एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट. नाउ डीअरेंजमेंट ऑफ द आर्टिकुलर डिस्क का मैं बात कर रहा था, मूवमेंट में बताया था कि इस फैसिलिटेट होता है. तो देखो, दो कंडीशन देखो आप, एक तो दिस क्लोज्ड का मतलब यहाँ माउथ क्लोज्ड है,
यहाँ माउथ क्लोज्ड है एंड जो मैंडिबल है वो अपनी जगह पे है, लोअर जॉ अपनी जगह पे है नॉर्मली एनाटॉमिकल पोजीशन में, एंड यहाँ पे माउथ ओपन है. सो अब यहाँ केसेस देखो, नॉर्मली this is normal condition, these two figures showing the location of this articular disc in closed mouth and the open mouth. So open mouth में देखो particularly upper और lower articular surface के एकदम बीचों बीच ये articular disc है open mouth में ये, और closed mouth में देखो this is external auditory meatus. So ये पीछे हो गया posterior, this is the anterior end, sorry, दिस इज़ द एंटीरियर एंड एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर साइड. सो देखो आपकी एंटीरियर टू एंटेरो पोस्टीरियर मूवमेंट होता है जब माउथ ओपन करते हैं. व्हेन वी ओपन आवर माउथ दिस डिस्क विल मूव एंटेरो पोस्टीरियरली. तो दिस इज नॉर्मल फिनोमिनन. अब डिस्क डिस्प्लेसमेंट हो जाता है कभी कभी. देखो इन दिस कंडीशन यहाँ पे डिस्क डिस्प्लेसमेंट है. सो इन दिस डिस्क डिस्प्लेसमेंट यहाँ कॉमनली देखो कि ये नॉर्मली क्लोज माउथ में ये डिस्क जो है इसका जो पोस्टीरियर बैंड था हमने देखा था वो दोनों आर्टिकुलर सरफेस के बीच में होना चाहिए था, बट यहाँ नहीं है, यहाँ डिस्प्लेस्ड है, ये एंटीरियरली डिस्प्लेस्ड डिस्क है. एंड दिस एंटीरियर डिस्प्लेस्ड डिस्क इज और कैन बी रिड्यूस्ड जब नॉर्मली माउथ ओपन कर रहे हैं, तो वो देखो लगभग नॉर्मल जो है वो अपनी इस जगह पे आ जा रहा है. दैट इज़ वाई दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज और कॉल्ड एज डिस्क डिस्प्लेसमेंट विथ रिडक्शन. सो ये डिस्क डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी रिड्यूस्ड बैक टू द नॉर्मल पोजिशन वाइल व्हेन वी ओपन आवर माउथ. अच्छा, अगर ये ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों के वक्त में दोनों ये जो डिस्क है वो अगर डिस्प्लेस्ड रहे देन इट विल बी टर्म्ड एज डिस्क डिस्प्लेसमेंट विदाउट रिडक्शन. सो इन दिस कंडीशन ये थोड़ा सा पेनफुल कंडीशन होता है, एंड इन दिस कंडीशन सर्टेन टाइम्स द पेशेंट रिक्वायर्स surgical intervention. So this is all about temporomandibular joint. In next video lecture we will move on to the submandibular region, and we will discuss about two other important salivary glands, that is the submandibular and the sublingual salivary glands. Till then, stay home, stay healthy. Thank you so much.